हेलो बच्चों, अध्याय 9 चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ते हैं। इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, देखिए लिखा हुआ है इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे कि किसी प्रकार वास्तव में मापन किए बिना, जैसे कोई मीनार कितनी ऊंची है, उस मीनार की लंबाई को बिना नापे हुए त्रिकोणमिति अनुपातों का प्रयोग करके विभिन्न वस्तुओं की ऊंचाई, जैसे मीनार की ऊंचाई हो, खंभे की ऊंचाई हो, पर्वत की ऊंचाई हो, और दूरियां मतलब कोई व्यक्ति से मीनार कितनी दूरी पे है, इस दूरियों को ज्ञात करने में किया जाता है। यह अनुप्रयोग है इस चैप्टर का कि त्रिकोणमिति अनुपात का प्रयोग करके और किसी वस्तु के वास्तव में मापन किए हुए बिना त्रिकोणमिति के अनुपात के प्रयोग करके दूरियों और ऊंचाइयों का मान ज्ञात करना है इस चैप्टर में। यही इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। अब इस चैप्टर में दो शब्द हमको पता होना चाहिए। उन्नयन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए यहाँ एक व्यक्ति दिखाया गया है डीई, इसके सामने एक मीनार है, मीनार ए बी नाम रखा गया है। इस व्यक्ति की आँख, ये आँख दिखाया गया और इसके आँख से ये क्षैतिज रेखा है और मान लिया यह व्यक्ति मीनार के शिखर को देख रहा है। ये शिखर वस्तु मान लिया, जिस चीज को देखेगा वो वस्तु बोली जाएगी। यहाँ शिखर है तो शिखर को वस्तु मान लीजिए। आँख को इस वस्तु या शिखर से मिलाने वाली जो रेखा होगी, यह रेखा दृष्टि रेखा के नाम से पढ़ी जाएगी। यह दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जितना बड़ा कोण बनाएगी, यही कोण उन्नयन कोण कहलाता है। मीन्स उन्नयन कोण में हम अपने आँख को क्षैतिज से ऊपर करके देखते हैं। उन्नयन कोण हमको पता होना चाहिए। हम इस चैप्टर में जो भी प्रॉब्लम होगा उसका अगर फिगर बना लेंगे तो जो भी उसमें चीज़ें पूछी जाएंगी बहुत आसानी से निकाल लेंगे। जैसे यहाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आँख से हमको पता होना चाहिए कि दृष्टि रेखा क्या है, क्षैतिज रेखा क्या है, उन्नयन कोण क्या है, ऊंचाई क्या है, व्यक्ति की ऊंचाई क्या है। इन बातों की जानकारियाँ इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो उन्नयन कोण समझ में आ गया होगा। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला कोण उन्नयन कोण होता है, जबकि व्यक्ति अपनी आँख को क्षैतिज से ऊपर करके देखता है। इसके आगे चलिए, अवनमन कोण किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस फिगर में दिखाया गया है एक व्यक्ति है, यह अपनी आंख से नीचे रखे हुए किसी वस्तु, एग्जाम्पल के रूप में यहाँ एक गमला लिया गया है। यह व्यक्ति अपने आंख को नीचे करके गमले को देख रहा है। इसी तरीके से और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी छत पर खड़ा है, नीचे किसी गमले को देख रहा है, किसी पुल पर है, नाव को देख रहा है। इस टाइप के प्रॉब्लम इसमें पढ़ने को मिलेंगे। तो यह आँख है और यह वस्तु है। यहाँ इसकी आँख से, व्यक्ति से ये क्षैतिज रेखा खींची गई है और यह वस्तु अपनी आँख से गमले को देख रहा है। जिस चीज़ को देखेगा उन वस्तु और आँख को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा के नाम से पढ़ी जाएगी। इस अवनमन कोण में व्यक्ति अपनी आँख को क्षैतिज से नीचे झुका करके देखता है, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है वह अवनमन कोण कहलाता है। तो अवनमन कोण के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी कि क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ खींची गई दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला कोण अवनमन कोण होता है। इसमें एक बात यह पता होना चाहिए कि ये लाइन समांतर लाइन, तो यह कोण एकांतर कोण होने के कारण आपस में बराबर होंगे। यह भी अवनमन कोण होगा। अगर ये थीटा है तो यह भी थीटा होगा। तो इतनी जानकारी अगर हो जाएगी तो इस चैप्टर की जो प्रॉब्लम है उसका हम लोग फिगर बना लेंगे। उसके बाद त्रिकोणमिति अनुपातों, जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, इन अनुपातों का प्रयोग करके ऊंचाई और दूरी के मानों को बहुत आसानी से ज्ञात कर लेंगे। बहुत अच्छी तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। बस मात्र इतना कंसेप्ट है और ऊंचाई दूरी से संबंधित प्रश्न मिलेंगे इसमें। आप अगर ये कंसेप्ट याद रखेंगे तो आगे प्रॉब्लम बहुत ही मज़े से कर लेंगे। ठीक है।